चलिए आज 9 नंबर से देख लेते हैं। 9 में दिया हुआ है 10a बराबर 1/√3। इसको दो विधि से बना सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको मान बताए नहीं हैं कि कौन सा मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 का मान कितना होता है, वो सब अगले चैप्टर में है, वहाँ पे हम ये चीज़ बताएंगे। अभी तो नहीं है, इसीलिए हम नहीं बताए हैं। चलिए आगे देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे। 10a बराबर होता है P/B बराबर 1/√3। P का मान हो गया 1, B का मान √3 और H का मान हमको निकालना पड़ेगा। H का मान निकालने का फार्मूला वही है P² जोड़ B² बराबर P का मान देखिए, और इसको डायरेक्ट हम लिख लेते हैं अंदर √P² जोड़ B² बराबर। चलिए आइए देखिए, P का मान दिया हुआ है 1 का स्क्वायर जोड़ √3 का होल स्क्वायर। आप जानते होंगे कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 3 का रूट बराबर 3 1 4, 4 का अंदर रूट होता है 2, मतलब H का मान आ गया 2। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दें। हमको अब किसका मान आ गया, P का मान 1 आ गया, B का मान √3 दिया हुआ था और H का मान अभी हम निकाल लिए 2। ये हम अभी फाइंड किए हैं, यहाँ तक आप लिख लीजिए। अब देखिए एक त्रिभुज अब बनाते हैं। त्रिभुज क्यों बना रहे हैं वो चीज अब समझ में आएगा, क्योंकि जैसे कि दिया हुआ था त्रिभुज ABC जिसका B समकोण BC। अब देखिए हम आपको बताए थे 10a के फॉर्मेट में सवाल दिया हुआ था ना, जिसको हम सॉल्व किए वो 10a के फॉर्मेट में दिया हुआ था। तो 10a एंगल यहाँ बना, इसके सामने इसका फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो इसके सामने का लंब मतलब ये था, हमको दिया हुआ 1। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। क्योंकि इसके इस ए एंगल के अनुसार से इसका लंब हो जाएगा ये। P का मान हम रख दिए 1, B तब हो जाएगा, ये हो जाएगा B, और ये H हम आपको बताए थे कर्ण हमेशा स्थिर रहता, ठीक, अपनी जगह पे स्थिर है। H बराबर हो गया ये 2, कर्ण हमेशा अपने जगह स्थिर रहता है, ये हो गया 2। हम त्रिभुज निकाल लिए, त्रिभुज पे सारा चीज अब बैठा लिए। अब चलिए आते हैं 1 नंबर पे। 1 नंबर पे आइए। 1 नंबर में दिया हुआ sin A cos A cos sin C। वैसे हम आपको ये फार्मूला भी लिखाए थे, अगर आपको उससे भी बना सकते हैं, लेकिन छोड़िए उसको, यहाँ पे ऐसे बनाइए डायरेक्ट ही। sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A आप सवाल NCERT से देख के लिख लीजिएगा। sin A का हमको मान ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद cos C का निकालना पड़ेगा, ठीक, उसके बाद cos C का निकालना पड़ेगा, उसके बाद sin C का भी निकालना पड़ेगा। sin C का भी है, sin C का भी निकालना पड़ेगा। अब इन सब का पहले हम मान निकालेंगे। देखिए sin A एंगल यहाँ बना, इसके अनुसार से लंब कौन सा हो जाएगा, BC बाय AC होगा, ठीक। cos A लंब यहाँ बना, यहाँ लंब हो गया, ये आधार कौन हो जाएगा ये, और इसका हो जाएगा cos का AB
बाय AC। ठीक, उसके बाद cos C का आइए, cos C। अब जब यहाँ कौन बन रहा है, इसका मतलब है कि आधार ये होगा और इसके सामने वाला लंब होगा, तो आधार कौन सा हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा BC बाय AC। कर्म तो अपने जगह फिक्स है। साइन C का हो जाएगा AB बाय AC। अब सबका मान रखिए। BC का देखिए, BC का 1/2। AB का √3/2। BC का 1/2 और AB का √3/2। जिस जिस का सवाल में यूज होगा उस सब को हम पहले निकाल लिए, इतना निकाल लिए। उसके बाद एक नंबर के सवाल पे आइए। एक नंबर के सवाल पे दिया हुआ है साइन A cos C, साइन A cos C प्लस cos A साइन C प्लस cos A इंटू साइन C। साइन A इधर तो हम सारा मान निकाले हैं। साइन A का देखिए क्या निकाले हैं, साइन A का निकाले हैं 1/2 गुना cos C का देखिए क्या निकाले हैं, cos C का निकाले हैं 1/2 प्लस उसके बाद cos A का देखिए क्या निकाले हैं, cos A का निकाले हैं √3/2 और साइन C का देखिए, साइन C का देखिए √3/2 निकाले हैं इसका भी। इसको अब सॉल्व कीजिएगा 1/4 प्लस √3/4। इसको ऐड कीजिए एलसीएम लेके, 4 1 प्लस 3 हो गया 4/4 बराबर 1। 4/4 बराबर हो गया 1, मतलब एक नंबर का आंसर आ गया 1। एक नंबर का आंसर हुआ 1। चलिए बी नंबर का मान इसी तरह से बैठा के आप लोग बना सकते हैं। 2 नंबर का जो सवाल है, 2 नंबर में है cos A cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। cos A का देखिए क्या निकाले हैं √3/2 गुना cos C का 1/2 माइनस साइन A का 1/2। उसके बाद cos A का लिखे हैं √3/2। अब देखिए √3/4 माइनस √3/4, ये दोनों आपस में कट गया, इसका हो गया 0, 2 नंबर का 0। यहाँ तक ये समझ में आ गया। पहले आप लोग एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। समझ में आ गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं। 2-3 बार इसको बना के, त्रिभुज बना के, कहाँ लंब बनेगा कहाँ कर्ण बनेगा, ये सब चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और इतना ज़्यादा नज़दीक है कि हम तो सोच रहे हैं कि आपको सिर्फ वही सवाल बता दे जो मेन एग्जाम में आने के संभावना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों के लिए नया टॉपिक है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा इसको हम विस्तार से बताने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए 10 नंबर का सवाल को आप लोग पहले एक बार पढ़ लीजिए। ठीक, पढ़िए। हम एक ट्रायंगल बनाए पहले, जो सवाल जो पहले कहे पहले सुनना वही है। सवाल कह रहा है कि त्रिभुज PQR जिसका Q समकोण है, पहले इसका दिया हुआ है Q समकोण है P यहाँ होगा और R यहाँ होगा। कह रहा है कि PR प्लस QR बराबर 25 है दिया हुआ। PR प्लस QR बराबर दिया हुआ है 25।
और पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5। पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5। तो हमको पहले निकालना होगा सारा साइड, और सारा साइड कैसे निकलेगा वो जरा आप भी सोचिए और हम भी जरा सोच रहे हैं। ठीक, पी क्यू कौन सा होगा, ये साइड दिया हुआ है 5, और क्यू आर ये साइड हुआ, इसको हम चलिए एक्स मान लेते हैं, और इसको हम वाई मान लें इसको वाई मान लेते हैं, वाई कर्ण को वाई मान लीजिए। उस दोनों का सम दिया हुआ है, इसका 5 दिया हुआ है। चलिए अब सवाल को विस्तार से शुरू करते हैं। सवाल आपको हम बताए थे कि समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ वही फार्मूला का यूज करेंगे। तो पहले हम देख लीजिए कर्ण कौन सा हो गया, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर। ये होगा हाँ होगा। ठीक, उसके बाद पी आर का मान क्या मान लिए हम, वाई, इसको लिख देते हैं वाई स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 का स्क्वायर दिए प्लस, उसके बाद देखिए क्यू आर का क्या मान माने हैं, एक्स स्क्वायर। यहाँ तक हम माने हुए थे, इस चीज को हम लिखे। ठीक, यहाँ पे स्क्वायर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अब कर लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर ये होगा 25। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं हम वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं बराबर 25, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए पी आर इसको ही वाई माने थे और क्यू आर को एक्स माने थे या नहीं, इसी को माने थे। मतलब मेरे पास क्या था, एक्स जोड़ वाई, मतलब इसको अगर कन्वर्ट करके यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ नहीं हम यहाँ लिखते हैं, मेरे पास था एक्स प्लस वाई बराबर था 25 दिया हुआ सवाल में। एक्स जोड़ वाई इसका मान हमको 25 दिया हुआ था, y माइनस एक्स इसका मान 25 दिया हुआ था बराबर 25, और जब यहाँ से निकालिएगा तो y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 1। ये 25 कट जाएगा आपस में, दो समीकरण निकल गया। यहाँ दिया हुआ था x जोड़ y बराबर दिया हुआ था सवाल में 25, y माइनस एक्स बराबर हम निकाल लिए 1। दो समीकरण निकल गया, मिटा दे, समझ में आया। देखिए पी आर को माने y और क्यू आर को मान लिए x, मान लिए त्रिभुज में लिख दिए। उसके बाद जो फार्मूला होता है लंब स्क्वायर बराबर आधार, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर लिखे, y का जो कर्ण था माना वो लिखे। उसके बाद इस x स्क्वायर को इस साइड कर लिए समीकरण सॉल्व करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला का यूज किए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फार्मूला का यूज किए और यहाँ पे ये लिख लिए। उसके बाद इसको यहाँ पे y जोड़ x का मान हमको दिया हुआ था वो लिखे। उसके बाद इसको कटा के y माइनस एक्स का मान निकाल लिए 1। हमको अब दो समीकरण आ गया, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, x और y का मान आ जाएगा। उसके बाद मान बैठा देंगे। उसके बाद जो भी एंगल सवाल में पूछ रहा होगा, जिस एंगल के सापेक्ष वो सारा एंगल का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये सवाल जरा सा है, थोड़ा सा लेंथी सवाल है ये। यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं उल्टा के, y प्लस एक्स बराबर 25 और y माइनस एक्स बराबर 1, ये लिख लिए। अब समीकरण सॉल्व करने के लिए जानते होंगे, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, ये दोनों कट जाएगा,
इसको हम जोड़ रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। तो 2y बराबर क्या हो गया 26, y बराबर हो गया 13। ठीक, y का मान 13 आ गया। समीकरण 1 में मान रख दीजिए y का, तो 13 प्लस x बराबर 25, x बराबर आ गया 12। जब घटाइएगा तो हो जाएगा 12। इसको सॉल्व कर दिए, मतलब हमको जो है y का मान आ गया 13 और x का मान आ गया 12। ये चीज हम ज्ञात कर लिए समीकरण सॉल्व करके। अब जो भी पूछ रहा होगा सवाल में वो निकाल देंगे। सवाल में पूछ रहा है साइन p, कॉस p और टेन p। पहले पूछ रहा है साइन p, यहाँ पे बना दे रहे हैं साइन p। साइन p एंगल यहाँ बना, इसके लिए लंब हो जाएगा ये x वाला, मतलब QR बटे PR। QR का मान कितना निकाल लिए थे, x बराबर निकाल लिए थे 12 और y बराबर निकाल लिए थे 13। साइन निकल गया। उसके बाद कॉस p के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार दिया हुआ है PQ बटे PR। इसका मान है 5 और इसका मान है 13। उसके बाद निकालना है tan p, और tan p का मान निकालना है। तो इसके लिए tan p इसके लिए लंब ये हो जाएगा, मतलब QR बटे और आधार हो जाएगा PQ 12 बटे 13। ये हो गया आपका सवाल का सही आंसर। मिटा दें, देख लीजिए आप लोग एक बार, देख लिए, मिटा दें। समझ में आ गया, समझ में आना चाहिए। अब 11 नंबर में सवाल दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। ठीक, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सही। 1 से कम होता है नहीं, tan a का मान जो होता है वह tan का जो मान होता है tan 45 का मान होता है 1, इसलिए tan a ये गलत हो जाएगा। tan a का 1 नंबर का जो है इसका बराबर भी होना चाहिए। tan यहाँ पर अगर होता tan a का मान सदैव 1 या 1 से कम या 1 के बराबर होता तो ये हो जाता सही, लेकिन दिया हुआ है 1 से कम, नहीं, गलत है।